वैसे तो मेरा नाम था भट्टा, लेकिन लोग मुझे अचुंकारी भट्टा के नाम से जानते थे। बात ऐसी बनी थी कि मेरे माता पिता की मैं अत्यंत लाडली थी। 8 भाई के बाद मेरा जन्म हुआ था, इससे लाडली ही होंगी ना। सामान्यतया मनुष्य पुत्री के जन्म पर आनंदित नहीं होता। अरे बहुत बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप बालिका को दूध पीती, गुजराती भाषा में दूध पीती यानी दूध के बड़े बर्तन में डालकर पुराने ज़माने में बालिका को मार डालते थे, कर देते थे। पुत्री यानी दुख का भंडार, पुत्री यानी सांप का गटर। एक प्राकृत सुभाषितकारा ने तो वहाँ तक लिख दिया कि जुवई पिया दुहियो निचम। पुत्री का पिता हमेशा दुखी ही होता है। पुत्री की शादी करने के पहले तो दुखी होता ही है, शादी के बाद भी कुछ ना कुछ उपाधि खड़ी ही होती है। इसलिए ही कन्या को उपाधि का पोटला समझकर उसका निकाल कर देता होता है। आपके यहाँ आज गर्भ परीक्षण इसलिए ही होता है ना, पता चल जाए कि गर्भ बालिका का है और तुरंत ही निकाल। बेचारी स्त्री बिना गुनाह मानव भव हार जाती है। परंतु मैं इस अर्थ में भाग्यशाली थी। अनेक अरमानों के बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता ने तो सभी को कड़क सूचना दी थी, खबरदार किसी ने इसके सामने चू भी किया है, मेरे सामने कोई चू भी नहीं करता। इससे मेरा नाम पड़ा अचुंकारी भट्टा। प्रेम का अभाव बालक का विकास होने नहीं देता, वैसे ही अतिशय प्रेम भी बालक को बिगाड़ देता है। बरसात के अभाव से जैसे दुष्काल पड़ता है, वैसे ही अतिशय बरसात से भी हरा दुष्काल पड़ता है। मेरे पर प्रेम की अतिवृष्टि हो रही थी, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं है। सभी मुझे प्यार करते थे, सभी मुझे सलाम भरते थे, सभी मेरा कहा करते थे। इसलिए मैं अत्यंत अहंकारी स्वीकेंद्रित बन गई थी। मुझे ऐसा ही लगने लगा पूरी दुनिया मेरे लिए ही बनी है, पूरा विश्व मेरे आसपास चक्कर लगा रहा है, केंद्र में मैं ही हूँ। अतिशय पुष्ट हुआ अहंकार ऐसा ही सिखाता है ना। मैं पढ़ लिख कर बड़ी हुई, तब मेरा रूप 16 कलाओं में से खिल उठा। मैं इतनी रूपवती थी कि बाहर निकलती तब युवक मेरे सामने निर्निमेष देखते रहते, सभी मेरे साथ बात करने के लिए उत्सुक रहते। लेकिन मैं इतनी सस्ती थोड़े ही थी, मैं तो थी अहंकार की पुतली। मेरे पिताजी ने निश्चय किया था, जो भट्टा की बात मानने के लिए तैयार हो, भट्टा का कहा करने वाला हो, उसी के साथ भट्टा की शादी करनी। देखा अतिशय प्रेम कितना खतरनाक होता है। माता पिता ऐसा मानते हैं कि अत्यंत प्रेम करके हम बालक का बहुत हित कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसे माँ बाप भूल जाते हैं कि आपका अतिशय प्रेम ही बालक के लिए जहर बन जाता है। इसके कारण संतान बिगड़ जाती है। जिस बालक ने बचपन में दुख सहन नहीं किया, वह बड़ा होकर दुख से डरता ही रहेगा। थोड़े से दुख की कल्पना मात्र से वह कांप उठेगा, जीवन से हताश हो जाएगा। आपने जंगल के पेड़ और बगीचे के पेड़ में भेद देखा है। भयंकर तूफान आने पर भी जंगली पेड़ खड़ा रहता है और बगीचे के पपीते वगैरह के वृक्ष गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जंगल के वृक्षों ने पानी की खोज में अपनी मूल गहराई तक गाड़ दिए हैं, जबकि पपीता वगैरह के वृक्ष तो माली रोज पानी पिलाता है, बिना तकलीफ ही पानी मिलता रहता है, इससे मूल ऊपर ही रहते हैं। परिणाम स्वरूप थोड़ा सा तूफान और पपीता धराशायी। दुख और तकलीफों के बीच पली हुई संतान जंगल के वृक्ष जैसी होती है। अत्यंत प्यार से पली हुई संतान पपीता जैसी होती है। लेकिन बालक के प्रति मोह में पागल बने हुए माता पिताओं को यह बात कहाँ से समझ में आएगी? एक बार नगर के मंत्री की नज़र मुझ पर पड़ गई।
मैं उनके मन में बस गई। मेरे पिताजी के पास मेरी मांग रखी। मंत्री जैसा दामाद मिलता है तो फिर कौन मना करेगा। फिर भी मेरे पिताजी थोड़े भी उतावले न हुए। मंत्री को स्पष्ट कह दिया, मैं तो मेरी लाडली की शादी उसी के साथ करना चाहता हूँ जो उसकी सभी आज्ञा माने और उसका कहा करे। बोलो, आप तैयार हैं? मंत्रीश्वर मेरे पीछे इतने मुग्ध बने हुए थे कि ऐसी बात भी स्वीकार कर ली जो सामान्यतया कोई भी मर्द पुरुष स्वीकार नहीं करता है। धूमधाम से मेरी शादी हुई। थोड़े दिन तो अच्छी तरह से बीते। मुझे 2 बार मेरे पति रात को देर से आए। मुझे लगा अब मुझे मेरा वट हुक्म चलाना पड़ेगा और दूसरे ही दिन मैंने धड़ाका कर दिया, यदि आपको मेरा प्रेम चाहिए तो सूर्यास्त के पहले घर आ जाए। यदि इस वचन का भंग हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। मेरे पति ने नीचा मुख करके मेरी बात स्वीकार कर ली। वासना के गुलाम उस स्त्री का गुलाम बनकर ही रहना पड़ता है। और फिर मेरे पति तो शर्तबद्ध थे, इसलिए मेरी बात मानकर ही उनका छुटकारा था। अब वे रोज सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाने लगे। मैं मन ही मन खुश होने लगती। मेरा अहंग पुष्ट बनता रहा। मन ही मन में अपने वट की प्रशंसा करती। वाह, मैं कैसी! पूरा नगर जिस मंत्री को सलाम भरता है वह आदमी मेरे नखशीर्ष आज्ञा स्वीकारता है। मैं कैसी प्रभावशाली! राजा भी जिसके साथ विचार विमर्श करता है, जिसकी बात स्वीकार करता है, उस मंत्री को मैं कानी अंगुली से नचाती हूँ। कौन कहता है कि मैं अबला हूँ? मुझे अबला कहने वाला ही दुर्बल है। उन्होंने अभी मेरे अंदर की कला जानी नहीं है। बाकी जो हमारी कला जानता है वह हमें कभी अबला नहीं कहता। एक दिन सूर्यास्त होने पर भी मेरे पति नहीं आए। 2-3 घंटे बीत गए, फिर भी नहीं आए। मेरा सर फिरा। मैंने दरवाजे बंद कर दिए। मन में निश्चय कर लिया, आज तो चमत्कार बताना ही पड़ेगा जिससे दूसरी बार ऐसा ना हो। चमत्कार बताए बिना कहाँ कोई सीधा चलता है। चमत्कार वहाँ नमस्कार। 4-5 घंटे बीत जाने के बाद दरवाजे पर ठोकर पड़े। दरवाज़ा आई, आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मैं समझ गई यह पति की ही आवाज़ है, किंतु अब मैं कोई दरवाज़ा खोलूँगी? नेक बन और दरवाज़ा खोल। मैं देर से आया, उसमें मेरा कसूर नहीं है। राजा ने मुझे रोक कर रखा था, मैं क्या कर सकता था? पराधीन मनुष्य पर इस तरह गुस्सा नहीं किया जाता। थोड़ी सयानी बन। लेकिन मैं कोई सयानी बनने वाली थी? सचमुच तो मेरे पति को राजा ने जानबूझकर रोक रखा था। मंत्री रोज जल्दी जल्दी घर क्यों चले जाते हैं वह राजा जान चुका था, इसलिए ही मजाक करने के लिए ऐसा किया था। परंतु मैं तो ऐसा कुछ भी सोचने के लिए तैयार ही नहीं थी। राजा, बालक और योगी की हट की तरह स्त्री की हट भी भयंकर होती है। सामान्य स्त्री भी अपनी हट नहीं छोड़ती है, तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो वट का पर्वत। मेरे पति ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा तो खोला सही, लेकिन उनकी नज़र चुराकर मैं भाग निकली। आगे पीछे का कोई भी विचार किए बिना मैं चल पड़ी। गुस्से की आग सचमुच ही खतरनाक होती है। आप कल्पना तो करें, मध्य रात्रि के अंधेरे में युवान स्त्री आभूषण पहनकर अकेली बाहर निकले तो क्या होगा? आप जो कल्पना कर सकते हैं वही मेरे जीवन में भी हुआ। मुझे चोरों ने पकड़ लिया। मुझे वे अपने मालिक पल्लीपति के पास ले गए। पल्लीपति को देखकर तो मैं काँप उठी। भ्रम जैसा काला भरावदार शरीर, काला यानी कैसा काला? जैसे कोयले पर तेल पोता हो। नींबू के फांक जैसी बड़ी डरावनी आंखें, सूअर जैसे खड़े बाल। उसकी आंखों में मुझे विकार के सपोले खेलते दिखाई दिए। मैं इस समय असहाय दशा में थी, फिर भी स्वस्थ खड़ी रही। पल्लीपति ने मेरा हाथ पकड़ने का प्रयत्न किया। फट करती मैं दूर भाग गई। इसकी इच्छा मैं समझ गई। इसे स्पष्ट रूप से कह दिया, महानुभाव सुन लो, तुम मेरे जीते जी मेरा स्पर्श नहीं कर सकोगे। यदि तुमने कोई ऐसा प्रयत्न किया तो मैं समझ लेना कि मेरी लाश ही तुम्हारे हाथों में आएगी। मेरी शौर्य भरी वाणी सुनकर पल्लीपति कांप उठा। आप ऐसा न माने
कि मैं क्रोधी अहंकारी थी, इसलिए उल्टा भी होने वाली ही। ना, कदाचित ऐसा न माने। शील तो मेरा सर्वस्व था। सब कुछ लूट जाने पर भी मैं शील रक्षा करने के लिए तत्पर थी। शील के लिए प्राणों का बलिदान देने भी मैं तैयार थी। शील जाने के बाद जीवन का अर्थ ही क्या? शील ही प्राण है, वह जाने के बाद बचा ही क्या? मेरा ये दृढ़ मान्यता थी। मैंने पल्लीपति को शील की महिमा विषयक एक कहानी सुनाई। कौन जाने क्यों, लेकिन इस कहानी का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने मुझे शील रक्षा करने के लिए अभयदान दे दिया। उसने मुझे एक आदमी को बेच दिया। हाँ, पशु की तरह मैं बेची गई। उसने बर्बर कुल के किसी आदमी को बेची। बर्बर कुल में मुझे दुख पड़ने की शुरुआत हुई। उस आदमी ने शुरू में तो मुझे पत्नी बनाने के बहुत से यत्न किए, परंतु मैं एक की दो न हुई। इससे उसे जोरदार चिढ़ लगी। मेरे शरीर में से खून निकाल कर कपड़ा रंगने लगा। मनुष्य के शरीर में से खून निकालकर कपड़े रंगने का उसका धंधा था। रोज मेरे शरीर से खून निकालता और रोज मेरे घाव औषधियों से भर देता। मैं दिन प्रतिदिन दुबली होने लगी। मुझे उसने कई बार कहा, तू यदि मेरी पत्नी बने तो इस दुख से अभी मुक्त कर दूं। लेकिन मैंने चीखना और मुलायम मार्ग पसंद नहीं किया। मैं तो कांटों की पगडंडी पर ही चलने लगी। मर जाने की भी मैं पूरी तैयार थी। वहाँ खून निकालने की वेदना की तो बात ही क्या थी। मेरे हृदय में विश्वास था, प्रत्येक रात के अंत में प्रभात आती है। हर एक पतझड़ के अंत में वसंत ऋतु आती है। प्रत्येक दुख के अंत में सुख आता है। कभी किसी के दुख कभी ऐसे नहीं होते जिसका कभी किनारा ही नहीं आता हो। सचमुच मेरी आशा फली। एक दिन मेरा भाई इंद्रदत्त व्यापार के लिए वहाँ पहुँचा। मेरी तरफ उसकी नज़र गई। यद्यपि मैं बहुत ही दुबली हो चुकी थी, इसके कारण मुझे वह तुरंत नहीं पहचान सका, परंतु थोड़ी ही देर में उसे लाइट हुई। ओह, यह तो मेरी बहन है। कितने ही समय से खो गई थी। ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए थे, परंतु कहीं भी मिली ही नहीं। हमने तो आशा ही छोड़ दी। ढूंढने के प्रयत्न भी लगभग छोड़ दिए, लेकिन कुदरत की गणित कुछ और ही होती है। जहाँ आपके प्रयत्न छूट जाते हैं, वहीं आपको बहुत बार इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। मेरा भाई मेरे पास आ पहुँचा। मैंने उसे अपनी करुण कथनी सुनाई। हम दोनों खूब रो पड़े। हमारा रुदन हर शौक में मिश्रित था। दुख पड़ा उसका दुख था, तो मिलन हुआ उसका आनंद था। मेरा भाई मुझे मेरे पिताजी के पास ले गया। मेरे पति को यह समाचार मिलते ही वह मुझे लेने आए। मुझे तो ऐसा ही था कि अब मेरे पति मेरे सामने भी नहीं देखेंगे। मेरे जैसी क्रोधमुखी, कालमुखी, ज्वालामुखी को कौन बुलाएगा? लेकिन मेरे पति को मुझ पर अनहद प्रेम था, अकृत्रिम स्नेह था। जहाँ स्नेह होता है वहाँ दोष होने पर भी दिखाई नहीं देते हैं। प्रेम ही ऐसा अंजन है जिसमें आंखों में आंजने के बाद प्रेम पात्र के दोष कभी दिखाई ही नहीं देंगे। इसी प्रेम का व्याप बढ़ता जाए, पूरे विश्व पर यह प्रेम फैल जाए, तो किसी के भी दोष दिखाई देंगे भला? किसी के ऊपर गुस्सा भी आएगा सही। देखा, अब मैं आपको उपदेश देने लग गई। पागल, खुद ससुराल जाती नहीं और होशियार को शिक्षा देती है। परंतु मेरे अनुभव से मैं सीखी हूँ कि गुस्सा करना यह कोई समझदारी का काम नहीं है। गुस्सा करने से दूसरों को नुकसान हो ना हो, किंतु गुस्सा करने वाले स्वयं को तो नुकसान होता ही है। सर्प और बिच्छू में रहा हुआ जहर उसे स्वयं को कभी नहीं मारता, जबकि क्रोध का जहर संग्रह करने वाले स्वयं को ही खत्म कर डालता है। स्वयं को नुकसान हो ऐसा सौदा कौन सा समझदार व्यापारी करेगा? मुझे क्रोध के कड़वे विपाक को अनुभव हुआ, यद्यपि ऐसे विपाक जरूरी है, नहीं तो शायद मैं कभी भी नहीं सीख सकती कि क्रोध खतरनाक है। जीवन भर मैं क्रोधमुखी ही रहती। मेरा समग्र जीवन क्रोध की आग में खाक हो जाता। दूसरे लोग आपको क्रोध नहीं करने के लिए लाख उपदेश दें, फिर भी आपका क्रोध शायद नहीं जाए, परंतु आप स्वयं जब अनुभव करते हैं कि गुस्से से मुझे ही नुकसान हो रहा है, क्रोध यह तो आग है, दूसरों को तो जलाते जलाएगी, परंतु जहाँ उत्पन्न होगी
लकड़ियों को तो सबसे पहले जलाएगी। अगर आप स्वयं इस तरह देखो और अनुभव करो तो मेरी तरह इसी समय गुस्से का त्याग कर दो। इसलिए ही आप कहते हैं ना, आत्मा सुधरे तो आपसे, नहीं तो सगे बाप से भी नहीं। मेरे पति मुझे लेने आए। उनके ऐसे नैसर्गिक प्रेम से मैं अत्यंत प्रभावित बन गई। अब मैंने निश्चय कर लिया था, गुस्सा कभी करना नहीं, पति के ऊपर हुक्म चलाना नहीं। इतना ही नहीं, पति की प्रत्येक आज्ञा का प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। अब मैं अत्यंत क्षमाशील बन गई थी। मेरे स्वभाव में आए हुए परिवर्तन से सभी आश्चर्य के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। अब घर के वातावरण में परिवर्तन आया। पहले घर के नौकर मुझसे थर-थर कांपते, मुझे देखते ही कई इधर उधर हो जाने का प्रयत्न करते। अगर काम करना पड़े तो भी जबरदस्ती से करते थे। अब वे मेरे बोले बिना ही अच्छी तरह से काम करने लगे। मेरे पास निकाल सत्ता से बात करने लगे। मात्र नौकर ही नहीं, स्नेही स्वजनों में भी इसी प्रकार परिवर्तन आ गया। पहले कभी वे मेरी नज़र के सामने भी नहीं आते थे। आ जाए तो तुरंत भागने की कोशिश करते। लेकिन अब मैं देख रही थी कि सभी मुझसे प्रेम पूर्वक चाह कर रहे थे। पहले मेरा ऐसा मानना था कि क्रोध तो चाहिए ही। बिना क्रोध तो सभी सिर पर चढ़ बैठते हैं। बिल्कुल ठंडे ठंडे बैठे रहे तो लोग हमारे सिर पर मार्ग बना लेते हैं। अंगारे धक-धकते होते हैं, वहां तक कोई उन्हें स्पर्श करने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन जब वह बुझकर राख बन जाते हैं तब छोटी बच्ची भी उस पर पैर रखकर चली जाती है। बिना क्रोध आदमी राख जैसा है। वह सबको अपने ऊपर पैर रखने के लिए सामने से आमंत्रण देता है। क्रोध रहित मनुष्य तो एकदम नपुंसक है। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई सुनता नहीं। हमें जिंदगी गुजारनी है तो दादा बनकर ही गुजारनी, राग बनकर क्यों? अंगारे धक-धकते अंगारे बनकर जीना, कोई छूकर तो देखे। यह थी मेरी मान्यता। लेकिन अब मुझे समझ में आया था कि मेरी यह मान्यता बिल्कुल गलत है। क्रोध से काम होता था, उससे भी क्षमा से कई गुना ज्यादा अच्छा हो जाता था, वह भी किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही। करने वाले भी आनंद से काम करते, प्रेम पूर्वक रहते। अब मुझे समझ में आया था कि क्रोध से मेरा कार्य होता था। ऐसा मैं जो मानती थी वह मेरा कोरा भ्रम था। क्रोध से नहीं, लेकिन पुण्योदय से मेरा काम होता था। पुण्य न हो तो मात्र क्रोध से कुछ नहीं होता। किंतु उस समय मुझे पुण्योदय दिखाई नहीं देता था। मैं क्रोध को ही सफलता देने वाला मानती थी। अब मुझे स्पष्ट ख्याल आया था। क्रोध की हेयता बराबर समझ चुकी थी। इससे ही क्षमा के मधुर फल भी मुझे प्रत्यक्ष मिलने लगे। एक बार कसौटी का प्रसंग आया। बात ऐसी थी कि मेरे घर दो साधु महाराज पहुंचने पधारे, लेकिन उन्होंने रोटी सब्जी वगैरह नहीं मांगकर लक्षपाक तेल मांगा। कारण बताया कि हमारे एक साधु महाराज गांव के बाहर कार्योचक ध्यान में खड़े हुए थे कि तभी आग से जल गए हैं। उनके उपचार के लिए लक्षपाक तेल की जरूरत है। मैं कहाँ मना करने वाली थी। साधु महाराज की सेवा का ऐसा सुंदर मौका मिले कहाँ से। मैंने दासी के पास लक्षपाक तेल का घड़ा मंगवाया। दासी अंदर लेने गई। धड़ाक आवाज हुई। मैंने देखा कि दासी के हाथ में से लक्षपाक तेल का घड़ा गिर गया था, टूट गया था, तेल नीचे गिर गया था। मुझे उसकी लेश भी फिक्र नहीं हुई। दासी घबरा गई। उससे लगा आज सेठानी क्रोधित हो जाएगी समझो। मगर मैं कहाँ गुस्सा करूंगी। मैंने कहा तू चिंता मत कर, ऐसा तो होता है, फूट जाता है, मनुष्य भी क्षण में मर जाता है। ये तो बेचारा मिट्टी का घड़ा फूट जाए, इसमें अचरज ही क्या। जा दूसरा घड़ा ले आ, मगर संभल कर लाना। दासी फिर अंदर गई। धड़ाम फिर आवाज आई। मैंने आश्चर्य के साथ फिर से घड़ा फूट गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसी कुशल दासी ऐसा क्यों कर रही है? इसके हाथों से छोटी सी चीज भी कभी गिरती या फूटती मैंने देखी नहीं है। आज ऐसा क्यों? मगर हो जाता है, कभी फूट भी जाता है, दूसरी बार भी फूट जाता है। मैंने फिर तीसरी बार दासी को घड़ा अत्यंत संभाल कर लाने को कहा, परंतु रे तीसरी बार भी फिर उसी भूल का पुनरावर्तन। अब आप ही कहे
मेरे जैसी क्रोधी का क्रोध रह सकता है क्या? लक्ष्पाक तेल कोई सामान्य तेल न समझे। एक घड़े की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती है। 3-3 लाख स्वर्ण मोहरों का नुकसान हो और मेरी जैसी शांत रहे, यह आप सोच भी कैसे सकते हैं भला? आप मानो या ना मानो, लेकिन यह हकीकत थी। मैं शांत, संपूर्ण शांत रही। दासी के ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया, परंतु मुझे अपने आप को ही उलाहन देने का मन हुआ। हे जीव, साधु भगवान तेरे घर आए और तू दासी को हुक्म करती है। तू स्वयं घड़ा ले आए तो क्या हर्ज है? क्या तेरा सेठानीपन नष्ट हो जाने वाला है? अब चौथी बार मैं स्वयं ही घड़ा लेने गई। सावधानी पूर्वक लाकर मुनि भगवंत को वराया। मुझे हुआ, देखा, मनुष्य सावधानी पूर्वक लावे तो घड़ा थोड़े ही फूटेगा। मेरा घड़ा कहाँ फूटा? सचमुच तो मेरे शील के प्रभाव से घड़ा फूटा नहीं। बहन, आपके 3-3 घड़े टूट गए। आपको हमारे कारण कितना नुकसान हुआ। अब दासी के ऊपर गुस्सा मत करना। वहराने के लिए आए हुए मुनि भगवान ने मुझे कहा। अरे गुरुदेव, यह आपने क्या कहा? नुकसान? कैसा नुकसान? आपकी सेवा के लिए जो करना पड़े उसमें लाभ ही लाभ है। आप दासी के ऊपर गुस्सा नहीं करने का कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे भी गुस्सा करने वाली ही नहीं हूँ। गुस्से के फल का मैंने अनुभव कर चुकी हूँ। अब गुस्सा कैसे करूँगी? आग ने एक बार जल जाने के बाद दूसरी बार कौन उसमें हाथ डालेगा? मेरा यह वाक्य पूर्ण होते ही मेरे सामने में एक दैदीप्यमान तेजोवर्तुल पैदा हुआ। मैंने देखा तो एक तेजस्वी देव खड़ा था। हाथ जोड़कर उसने मुझसे कहा, भट्टा, तू सचमुच भाग्यशाली है। तेरी क्षमा अद्भुत है, तेरी शांति अनुपम है। इंद्र महाराज ने सुधर्मा सभा में तेरी क्षमा की प्रशंसा की थी, इसलिए मुझे तेरी परीक्षा करने की इच्छा हुई। सचमुच ही इंद्र ने जैसे प्रशंसा की थी वैसे ही, अरे उससे भी अधिक क्षमा मैंने तुझ में देखी है। तेरे लक्ष्पाक तेल के 3 घड़े मैंने ही फोड़े थे। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैंने किसी भी वस्तु की इच्छा न दर्शाई। इससे देव और अधिक खुश हुआ। 3 घड़े पूर्ववत कर दिए और स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि कर वह देव स्वस्थान पर चला गया। उन मुनि भगवंतों ने लक्ष्पाक तेल से जले हुए मुनि का उपचार किया। मुनि स्वस्थ हुए, मैं खुश हुई। क्षमा की इस परीक्षा में से मैं बाहर निकली। उसके बाद भी मैंने क्षमा कभी छोड़ी नहीं। बहुत बार इंसान परीक्षा में पास हो जाने के बाद तद्विषयक उद्यम छोड़ देता है। परीक्षा में पास हो जाने के बाद विद्यार्थी प्राय पढ़ना छोड़ देता है, परंतु मैं वैसी नहीं थी। मैंने तो क्षमा को अपना स्वभाव बना दिया था। मेरी क्षमा किसी को भी दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं के लिए थी। मेरी दास्तान सुनकर आपको क्रोध छोड़ देंगे ना? जो दूसरों के अनुभव से सीखता है वह उत्तम, स्व अनुभव से सीखता है वह मध्यम, स्व अनुभव से भी बार बार ठोकर खाने पर भी नहीं सीखता है वह अधम। आपका नंबर कहाँ है?